राग में कभी कभी ऐसे गीत गाए जाते हैं, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। वैराग में आप क्या कहते हैं? अरे क्या है, संसार है, दल है, अरे ऐसे ही है महाराज, कुछ नहीं, यहां सब यहीं छूट जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है। ये संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया बारे पाहे मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, इदम भस्मांतम शरीरम एवं वैराग। कोई पूछे वैराग के दर्शन कराओ, हमारा वैराग किसे कहते हैं? तो वैराग्य तब होता है जब श्मशान में आप जाएं, अपनों को ही जलते देखें, उनका धुआं उठते हुए देखें कि इसमें से देखो इनकी देह जल रही है, भस्म हो रही है, और कुछ राख लेकर जब आप नदी में उसे प्रवाहित करने जाएं, उसकी बची कुची राख, तो कभी बैराग तो हो ही जाता है कि ये क्या हुआ। ऐसा ही है शरीर और ये संसार, ये मिटने वाला है क्या? तो एक तो है राग, दूसरा है बैराग, और एक भगवत कृपा से होता है, उसका नाम है अनुराग। अनुराग। फिर ना तो आपको संसार में फंसना है, न इसकी निंदा करनी है, फिर आप ईश्वर में लग जाते हैं। वो अनुरक्त हैं, अनुराग में हैं, वो भगवान के अनुराग में हैं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। दशरथ पुत्र और राम को देखकर जनक अनुरक्त हो गए। सहज विराग रूप मनि मोरा, भाई कहीं तो मन लगेगा, थकित होई जिम किसी में तो आसक्त रहोगे। भगवान को देखकर आसक्ति गई, अब अनुरक्ति आ गई है। अनुरक्ति माने अनुराग, और वही अनुराग पूरी प्रजा को है। जो उन्हें झांक झांक कर देख रहे हैं, आबाल वृद्ध नर नारी, वे सब अनुरक्त और अनुराग में डूब गए। उच्च सदन पर सबसे उच्च झरोके से पुष्प बरसाने लगी सुनैना। जनक भार्या, जनक नंदनी की मां, ऊपर से कुमकुम, अक्षत, पुष्प, केशर और मांगल्य मोद के साथ स्वस्ति स्वस्ति करती हुई और वे राम के ऊपर से प्रोक्षण कर रही हैं। अब जब कोई बड़े करेंगे तो उनका अनुसरण अनुगमन सब दूसरे भी करते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके अधीनस्थ करेंगे, तो सब अमात्य पत्नियां सब महलों से पुष्प वर्षा होने लगी। किधर से राम निकलेंगे, इधर से पल्लव, सुंदर पंखुरियां, केसर की वृष्टि। पूरे जनकपुर की गलियां पट गईं, अब पथ दिखते नहीं है। पथ पर पल्लव हैं, केसर बिछी हुई, कोमल पात पत्र। रहा ही नहीं गया किसी से, तो नारायण आए, तुलसी पत्ते बिछा दिए। ये हर्षै बरसै सुमनि सुमुख सुलोचनि वृंद, जहाँ जहाँ जाई बलदुता ताता परमानंद। पूरे जनकपुर में आनंद है, उत्सव है, उल्लास है। विधिवत पूजन कर रही हैं, आह्वान, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुगंधित द्रव्य, हरिद्रिका, ओढ़नी ओढ़ाकर सुंदर सी माला जो अपने हाथों से बनाई थी। कभी पूजा की सामग्री में सहयोगियों का जरूर सहयोग लो, सचिवों का, सेवकों का। आप भाग्यवान हैं कि घर में चाकर हैं, अनुचर हैं, दास दासी है, अच्छी बात है।
पर पूजा की प्राय सामग्री का चयन आप स्वयं करें तो अच्छा रहेगा। इससे अभ्यास बनेगा। वस्तुएं उनकी मात्राओं का आपको बोध रहेगा। हर काम सेवक पर नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती का थाल खुद सजाया जानकी जी ने, उनकी वंदना कर रही हैं। शिवार्चन तो करेंगे ही, लेकिन परांबा का पहले पूजन हो। विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमा स्वयं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि। कौन है वो? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। जिनके प्रसाद से सब कुछ प्राप्त होता है, उसमें संशय है ही नहीं। ये कौन है? इंद्राणी सद्भाव पूजते परमेश्वरी। इंद्र आदि जिनका पूजन करते रहे, ये हैं कौन? ये प्रथम पूज्याएं हैं। इनके पूजन से, अर्चन बंदन से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। सकलान अभीष्ट, सकल अभीष्ट की सिद्धि। आपको क्या चाहिए वो तत्काल दे देंगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुति निश्चितम परमेश्वरम प्राप्यते भूतले पुमान। इस भूतल पर, इस धरती पर जो कुछ अच्छा है वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। कब? यम यम चिंतयते कामम। बस आपको उसका चिंतन करना है, आपको कल्पना करनी है, आपको कामना करनी है, आह्वान करना है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। क्या मिलेगा? परमेश्वरे। क्या मिलेगा? परमेश्वरम, परमेश्वरियम। ऐश्वर्य नहीं, परमेश्वरी। अब दुर्गा की एक दुर्बलता तो है। दुर्गा माने मां की, परांबा जगदम्बा की एक दुर्बलता बताइए, क्या है? बोले वो मोक्ष तो देती हैं पर भोग भी दे देती हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदाय है। परांबा के पूजन से दोनों चीजें प्राप्त होती हैं, भोग और मोक्ष। भुक्ति मुक्ति। भोग करते परमेश्वरी। जो परम ऐश्वर्य है उसके प्रदात्री परांबा जगदम्बिका हैं। उनका पूजन करने लगी और अब प्रणाम करने के लिए शीश झुकाया और उनको माला पहनाई। अंत में एक सुंदर सी माला जैसे ही पहनाई तो पार्वती उनकी विनय से प्रसन्न हो गई। पार्वती रोक नहीं पाई अपने आप को। और पार्वती माने जो प्रस्तर में थी, जो प्रतिमा में थी, उस प्रतिमा में से, उस पत्थर की प्रतिमा, उस पाहन में से पार्वती प्रकट हो गई। विनय प्रेम बस भई भवान खसी माल मूरत मुस्कान। मां मुस्कुराने लगी। मूर्ति में से, प्रतिमा में से, स्मित हाथ से उनकी दंत पंक्ति दिखने लगी। उनके ओठ बुदबुदाने लगे। ये पत्थर की प्रतिमा बोलने लगी। सुन, अरे सुन सीते, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। मेरे आशीष है, मेरा अनुग्रह है। जा, ये सत्य होगा। जो चाह रही है वो मिलेगा। जिसके लिए पूजन कर रही है वो प्राप्त होगा। वो पहले से ही तुझे प्राप्त है, वो तेरा ही है जन्मांतर से। क्षीर सागर में जिनके साथ आप रहती हैं वो नारायण वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं।